जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो दरोगा के लिए फ्री फुल लेंथ टेस्ट करवाया जा रहा है, उसका ये टेस्ट नंबर 16 है। ठीक ना, इस टेस्ट नंबर 16 है। और इससे पहले का अगर 15 टेस्ट नहीं देखे हैं तो इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देखिए, वहाँ पर मतलब अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए बारी बारी से टेस्ट नंबर 16 के सारे प्रश्नों को देखते हैं। और सारा प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दरोगा का एग्ज़ाम डेट जो है घोषित कर दिया गया है दोस्तों। आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी में होना है, 18 और 21 जनवरी को। तो आप सब अभी से ही पूरा मतलब ज़ोर शोर से मेहनत करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए जितना ज़्यादा हो सके। तो आइए सेट नंबर 16 के सारे प्रश्नों को देखते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक ना। इस सीरीज़ के अंतर्गत टोटल 20 फुल लेंथ टेस्ट करवाया जाएगा। 12 जो है ये करेंट अफेयर का टेस्ट करवाया जाएगा। तो 20 में से ये 16 नंबर का है, 4 और बचा हुआ है, और ये 12 करेंट अफेयर का भी सेट अभी बचा हुआ है। तो सभी का सॉल्यूशन सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, कह रहा कि सत्य मिलान करें। सत्य मिलान इसमें से कौन सा है ये पूछ रहा है। तो इसमें सत्य मिलान हो जाएगा अपना घर नामक पहल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, यही सत्य है। यानी कि पहला का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। मालती विवेक की पत्नी है, और मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। ये देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और ये रीजनिंग का मतलब प्रश्न है। ठीक ना, रीजनिंग का प्रश्न है और इसे सोल्व कीजिएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है संबंध पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2 का। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। तो थोरियम का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। द्वितीय पिछड़ी वर्ग का गठन किस वर्ष हुआ था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग जो है इसका गठन किस वर्ष में हुआ था। तो ये 1979 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है। अनुसूचित जाति यानी कि एसटी का, अनुसूचित जाति एससी का। ठीक ना, एससी का जनसंख्या प्रतिशत जो है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में है सबसे अधिक। तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ में, बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। तो ये किसके समय में किया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में किया गया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। योजना से संबंधित सबसे पहला विचार जो है प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये श्रेय जो है एम विश्वेश्वरैया को जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाव हेतु लॉक एफडी सुविधा शुरू की गई है। लॉक एफडी सुविधा जो है ये एक्सिस किस बैंक के द्वारा। तो एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है। चरित्रहीन के रचनाकार हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बी ऑप्शन सही है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आ जाएगा। ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, और 10 का सही आंसर जो है यानी कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। तो ये 6 भरा जाएगा। ठीक ना, 10 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो ये जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बने हैं। तो ब्रिटेन में सबसे युवा सॉलिसिटर हुए कृषांगी मेघाश्रम बने हैं। ढकनी किस राज्य की नृत्य है। ढकनी जो है ये हो जाएगा गोवा राज्य का नृत्य है, बी ऑप्शन सही है। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है। गुप्तकालीन मंदिर, तो ये मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में पड़ता है, ये गुप्तकालीन नहीं है। ठीक ना, बाकी विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश और पार्वती मंदिर नचना ठाकुर मध्य प्रदेश और दशावतार मंदिर ये सभी जो है गुप्तकालीन है, लेकिन ये ऑप्शन जो है इसका नहीं है।
ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता का मान क्या होता है? तो ताप बढ़ता है तो इस ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता का मान ये घटती है। हाल ही में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 जो है 21 अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा। तो ये नियम जो है भारतीय बंदरगाह विधेयक 1908 को प्रतिस्थापित करेगा। बी ऑप्शन सही है। रेडियो धर्मिता मापी जाती है। रेडियो धर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है? तो एक गीगर मोलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सिपकिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो सिपकिला दर्रा जो है ये शिमला को से तिब्बत को जोड़ता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चर्चित पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? और आपको बताते चले कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो करंट अफेयर का बुक मार्केट में आया हुआ है उसका मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक ना, ये भी इसमें जितना भी मतलब इस सेट के अंतर्गत जितने भी करंट अफेयर का प्रश्न रहता है अधिकतर उसी बुक से रहता है। ठीक ना, तो बताइएगा इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स ये अभी चर्चित पुस्तक है और इसके लेखक का नाम पूछ रहा था। इसका लेखक का नाम हो जाएगा मनोज कुमार झा। ये ऑप्शन सही है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। ट्रक और ट्रैक्टर क्या कह रहा? ट्रक और ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता कितना से कितना डेसिबल तक होता है? तो ट्रक और ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता जो है 90 से 100 डेसिबल के बीच में होता है। पुस्तक का लेखक कौन सा विकल्प असत है, यानी कि गलत विकल्प कौन सा है 21 का, ये पूछ रहा है। तो हर विलास पुस्तक राजशेखर, ये गलत हो जाएगा। ठीक ना, बाकी कृत्य कल्प तरु जो है ये लक्ष्मीधर का है, लक्ष्मीधर लेखक हैं। और पृथ्वीराज विजय जो है जयानक का है लेखक। और हरि केल जो है ये विशाल देव लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की मान है। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान हो जाएगा 540 कैलोरी प्रति ग्राम। पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। पश्मीना ऊन जो है ये प्राप्त होता है बकरी से। ठीक ना, किससे प्राप्त होता है? तो बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है? तो अंगूठा जो है ये विद्युत धारा की दिशा को बताता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? तो लाली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया गया है? तो इसमें से जो है एजुकेट गर्ल्स को और शाहिना अली को और बिलानु एवा को, ये तीनों को सम्मानित किया गया है 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। जीव विज्ञान की उस नई शाखा का क्या नाम है जिसकी शुरुआत जो है जीन और क्रोमोजोम के बीच संबंध स्थापित होने से हुई है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आणविक जीव विज्ञान, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नदी बोर्ड अधिनियम का गठन जो है का वर्ष कौन सा है? नदी बोर्ड अधिनियम का गठन का वर्ष पूछ रहा। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में यह गठित किया गया था। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो उस रासायनिक पदार्थ का नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला कोई भी नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक ना, और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूनेस्को द्वारा आधिकारिक रूप से किसे क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है एवं सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया है? तो शहर का नाम बताना है आपको। 30 का सही आंसर जो है इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये लखनऊ शहर हो जाएगा। ठीक ना, ये ऑप्शन सही है। बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो बालमुरी जलप्रपात ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूँ तो मेरे एक आदेश पे ये सरदार उसे कंधों पे उठा लेंगे। उपयुक्त कथन जो है किस सल्तनतकालीन सुल्तान का है? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी का है। ठीक ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कथन सिकंदर लोदी का है। पुष्प का सहायक अंग क्या है? पुष्प का सहायक अंग जो है ये क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दलपुंज। ये ऑप्शन सही है। वर्धा शिक्षा परियोजना 1937 के प्रारूपकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर है निम्नलिखित
किन 3 रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होता है? तो 35 का सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। लाल, हरा और नीला रंग को मतलब आपस में मिलाने पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? शंकर लाल गुरु समिति का संबंध पूछ रहा है 36 नंबर प्रश्न में। तो इसका सही आंसर जो है कृषि विपणन से है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर, अंगूर में किस प्रकार का अपस्थानिक जड़ पाया जाता है? तो अंगूर में अपस्थानिक जड़ मणिकायम जड़ पाए जाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि ACE बराबर 35 है, रीजनिंग का प्रश्न है, ACE बराबर 35 है, AGED बराबर 51 है, तो CARE बराबर हो जाएगा कितना? तो 38 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन ये हो जाएगा 359। ठीक ना, 359 इसे सॉल्व कीजिएगा। तो पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किए थे, कौन किए थे? पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना जो है ये किसने किया था? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ दिस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 जो है किस नदी पर है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6, 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बराक नदी पे है। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? मंदसौर की संधि जो है ये होलकर तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो शरीर के में सर्वाधिक मात्रा में ये ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? महिला सशक्तिकरण समिति जो होता है उसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार के दहन के उदाहरण है? तो श्वसन जो है ये मंद दहन के उदाहरण है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस दहन का? तो मंद दहन का। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन जो है किसके सिफारिश पर हुआ था? फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पे हुआ था? तो ये गठन जो है वित्त आयोग के सिफारिश पे हुआ था। किसका? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फूलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा आती है, फूलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य पूछ रहा है। तो इससे लाभान्वित राज्य हो जाएगा कौन सा? तो केरल और कर्नाटक, ये दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। सिरुसाइट अयस्क है, तो सिरुसाइट किसका अयस्क है? सिरुसाइट जो है ये सीसा का अयस्क है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? लोक सेवा आयोग जो है भारतीय संविधान में ये शामिल किया गया है कहाँ से? तो कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, कहीं से नहीं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृतंकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृतंकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कृतंकनाशी के रूप में। निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा गया है? तो दक्कन का नीरो जो है ये हुमायूं शाह को कहा गया है। बी ऑप्शन सही है। डियाडेनम जो है किसका भाग है? डियाडेनम किसका भाग है? तो डियाडेनम हो जाएगा बामन का सही आंसर जो है छोटी आंत का भाग हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि गलत विकल्प कौन सा है मौर्यकालीन कर के संबंध में? इसका सही आंसर है कर दिया गया है, इधर संबंधित विषय दिया गया है। तो पूछ रहा है कि विकल्प असत्य है, यानी कि गलत कौन सा है? तो प्रणय जो है निर्यात कर से यही गलत है। ठीक ना, तो ये ऑप्शन इसका निकल जाएगा सही। बाकी बलि एक प्रकार का राजस्व कर था, हिरण्य जो था नगद कर था, और सेतु बंध जो था ये सिंचाई कर था, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही आंसर निकल जाएगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ये ऑप्शन सही है। संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन यानी कि गायन काल कितना है? राष्ट्रगीत का गायन काल पूछ रहा है तो इसका 65 सेकेंड हो जाएगा। ठीक ना, वही राष्ट्रीय गान का पूछेगा तो 52 सेकेंड हो जाएगा। तो 55 का सही आंसर जो है बी ऑप्शन निकल जाएगा। ये 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व का पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बांस आधारित पहला एथेनॉल
एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो 56 का सही आंसर जो है ये हो जाएगा गोलाघाट असम, यानी कि सी ऑप्शन। जोन्हा जलप्रपात किस राज्य में है? जोन्हा जलप्रपात जो है ये किस राज्य में है? 57 का सही आंसर जो है ये हो जाएगा झारखंड राज्य में है। कौन सा? तो जोन्हा जलप्रपात, डी ऑप्शन सही है। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप का संबंध हो जाएगा, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है पूछ रहा है, तो किस खेल से हो जाएगा? तो ये फुटबॉल से संबंधित है फेडरेशन कप, डी ऑप्शन सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता हासिल करना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता हासिल करना, ये ऑप्शन सही है। 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मेलियोडोलिस क्या है? मेलियोडोलिसिस जो है ये क्या है? तो ये हो जाएगा संक्रामक रोग है मेलियोडोलिसिस, ये ऑप्शन सही है। गलत मिलान का चयन करने के लिए कह रहा है 61 नंबर प्रश्न पे। यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 के विजेता के संदर्भ में ये श्रेणी दिया गया है और इधर विजेता दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो पुरुष एकल में जैनिक सिनर ये गलत हो जाएगा। बाकी महिला एकल में आर्याना सबालेंका ये सही है। पुरुष युगल में मार्सेला गोर्लोलर्स एवं होरासियो जेवालोस ये सही है। महिला युगल में गिरेबिएला डाबोस्की एवं एरिन राउटफिल ये सब सही है। पहला ऑप्शन गलत दिया गया है। 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 का ये ऑप्शन गलत है। चलिए 62 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ये मैथ का प्रश्न है और इसका सही आंसर अगर सोल्व कीजिएगा तो कौन सा निकल जाएगा? 62 का सही आंसर तो इसका बी ऑप्शन 8% ये सही हो जाएगा, सोल्व कर लीजिएगा। पौधों में होने वाले बाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो बाष्पोत्सर्जन की दर जो पौधा में होता है उसे मापा जाता है गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो आइए देखते हैं। 64 का गलत हो जाएगा कौन सा? इंडियन एसोसिएशन के एस.एन. बनर्जी सही है। शारदा सदन रमाबाई सही है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी नारायण मल्हार जोशी ये गलत हो जाएगा। बाकी बहिष्कृत हितकारिणी सभा के भीमराव अम्बेडकर ये भी सही है। तो 64 का गलत पूछ रहा था, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 65 नंबर है रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेफ्रिजरेटर जो है ये आधारित हो जाएगा ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पे, ये ऑप्शन सही है। लोकपाल का कार्यकाल होता है, लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये हो जाएगा 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, सी ऑप्शन 66 का सही हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा किस संस्कृति से प्रभावित था? तो ये हो जाएगा ईरानी संस्कृति से, डी ऑप्शन सही है। उत्तक विज्ञान हिस्टोलॉजी नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक था? तो इसका हो जाएगा बिचैट था, यानी कि 68 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य जो है अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, ठीक ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि हो जाएगा क्लोर छाल प्रक्रिया। 71 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? तो लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है एकमात्र यहूदी वायसराय था, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है? तो दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा कौन? तो बेल्ट्स घास का मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में हुआ था, ठीक ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीएम मोदी द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को कितनी राशि दी गई है? तो ये 10,000 रुपया हर एक महिला को दिया गया है, यानी कि 74 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? अमलगम इसमें से नहीं बनाता है, वो हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन जो है अमलगम नहीं बनाता है, 75 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के तहत परिहार है, तो ये हो जाएगा 76 का सही आंसर सजा की मात्रा को बदलना। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के तहत परिहार है, तो ये सजा की मात्रा को बदलना, सजा की मात्रा को बदलना 76 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जंतु विज्ञान के अंतर्गत आधुनिक जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक जीवाश्म विज्ञान के जनक होगा जॉर्जेस क्यूवियर।
बी ऑप्शन 77 का सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर है, यदि n4 पर पावर 11 n पर पावर 12 प्लस n पर पावर 13 प्लस n बराबर 4 पर पावर 11 प्लस 4 पर पावर 12 प्लस 4 पर पावर 13 4 पर पावर 15 है तो n का कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा 92 यानी कि 92 इसका सही आंसर हो जाएगा। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो लौह की कमी के कारण जो है ये रक्ताल्पता होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व IUCN की मान्यता मिली जो अवस्थित है, तो ये अवस्थित है तमिलनाडु में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की है? तो केले की नई प्रजाति की खोज जो है ये अंडमान एवं निकोबार में किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? 1882 में जो हंटर आयोग गठित किया गया था उसका उद्देश्य था 82 का हो जाएगा शिक्षा का विकास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 46वें मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा बजथंत्री बने हैं, बजंथरी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर में जो है ये कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो 639 यानी 639 मांसपेशियां होता है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि जो है आदि बराह थी? आदि बराह किसकी उपाधि थी? तो ये हो जाएगा मिहिर भोज का उपाधि आदि बराह थी। 85 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन की संयोजकता होती है? तो ये 3 संयोजकता होती है। 86 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कहाँ पे? 87 का हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, न गुरुग्राम, न नेल्लूर, न तिरुवनंतपुरम, कहीं नहीं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला दंत केंद्रीय ऊतक बैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। डी ऑप्शन सही है। इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाती है? तो ये हो जाएगा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में, यानी कि 89 का सी ऑप्शन सही है। स्मेल्टाइट जो है अयस्क है। स्मेल्टाइट किसका अयस्क है? तो ये कोबाल्ट का अयस्क है। अनुच्छेद 221 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 221 जो है ये संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का निर्माण से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। बी ऑप्शन सही है। आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया है? तो ये ग्रहण किया गया है जर्मनी से। इमरजेंसी जो है जर्मनी से लिया गया है। पंडांग नामक घास का मैदान किस देश में है? पंडांग ये हो जाएगा मलेशिया में है। छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य की विभाजन से हुआ है? तो इसका निर्माण जो है मध्य प्रदेश के विभाजन से हुआ है। बी ऑप्शन सही है। प्राकृतिक रबड़ जो है निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ हो जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 53वें मुख्य न्यायाधीश जो है सूर्यकांत बने हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 98 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो 98 का पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है, बाकी बौद्ध, जैन, सिख को सम्मिलित करता है। हाल ही में विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति कहाँ की गई है? तो ये कहाँ पे किया गया है? 99 का सही आंसर जो है अल्बानिया में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यूरिया में जो है 46% नाइट्रोजन होता है। तो ये सीट कैसे लगा बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला हर एक नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।